दोस्तों करंट की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट की क्लासें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों से 20 से 25 नंबर का स्कोर जो है वो ज़्यादा करें तो करंट की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज है 17 जनवरी और राजस्थान समसामयिकी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी एक दिवसीय जयपुर यात्रा के दौरान सीकर रोड स्थित किस स्थान पर आयोजित 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल हुई? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है नींदड़। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आयोजन की बात करें तो नींदड़ जयपुर में 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा हुई थी। ठीक है, और सानिध्य की अगर बात करें तो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में पूर्णाहुति दी गई। ठीक है, उपस्थिति की बात करें तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजीविका स्वयं सहायता समूह के साथ संवाद करने के दौरान प्रदेश में अब तक कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनने की जानकारी दी है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है 13 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लखपति दीदी। राजस्थान में लगभग 13 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। मिलेनियर दीदी की ओर अब अग्रसर है। ठीक है, राजीविका नेटवर्क की बात करें तो प्रदेश के 51 लाख ग्रामीण परिवार 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं। वित्तीय सहायता की बात करें तो आजीविका संवर्धन हेतु समूहों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। दुग्ध अनुदान, पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा हेतु 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, ये आंकड़ा परीक्षा में सीधा सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 78वें सेना दिवस के अवसर पर शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं, जहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। शौर्य संध्या सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुई थी। प्रोजेक्ट नमन, रक्षा मंत्री ने सूरतगढ़ में 100वें नमन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया था। ठीक है, पूर्व सैनिक कल्याण, ब्यावर, खैरथल तिजारा और फलोदी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। पेंशन वृद्धि की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह ऑपरेशन साहस और संतुलन का प्रतीक है। आतंकी सोच के खात्मे तक प्रयास जारी रहेंगे। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को लगभग 3600 हेक्टेयर पर विकसित किया जा रहा है। इस पूर्ण इंडस्ट्रियल टाउनशिप से वर्ष 2042 तक कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 3 लाख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। निवेश सफलता, राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौते धरातल पर उतर चुके हैं। JPMIA टाउनशिप चरण ए में 641 हेक्टेयर पर बुनियादी ढांचे हेतु 370 करोड़ रुपए की कार्यवाही प्रारंभ की गई। रिको भू निपटान नियम 20C में बदलाव कर भूखंड के अनुमत उपयोग परिवर्तन जैसे औद्योगिक से व्यावसायिक की सुविधा दी गई है। प्रत्यक्ष आवंटन की योजना मार्च 2025 में लागू की गई ताकि निवेशकों को आरक्षित दर पर भूमि मिल सके। ठीक है, नए औद्योगिक क्षेत्र अप्रैल 2025 के दौरान 20 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। राजस्थान पेट्रोल जोन की बात करें तो पंचभद्रा जो कि बालोतरा में है, रिफाइनरी के निकट बोरावास कलावा में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, डिफेंस हब की बात करें तो रिको द्वारा किशनगढ़ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले देश के पहले अमृत महोत्सव का शुभारंभ 18 जनवरी को किसके मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत महोत्सव है जो ये पहला अमृत महोत्सव है, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक आयोजन सवाई माधोपुर के स्थापना दिवस पर देश में पहली बार अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो देश में पहली बार अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं खेती का विस्तार। जिले में वर्तमान में 15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अमरूद की खेती की जा रही है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से जिले में
6 से 7 अरब रुपए का कारोबार होता है। ठीक है। मुख्य आकर्षण की बात करें, उन्नत कृषि तकनीक मेला 2026, 200 से अधिक स्टॉल और 20 नर्सरियों की भागीदारी है। कृषक वैज्ञानिक संवाद और क्रेता विक्रेता संगोष्ठी है। वैल्यू एडेड उत्पाद की बात करें तो अमरूद से बने जूस, जेली, स्केल्स, पल्प, बर्फी और चटनी की प्रदर्शनी है। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो अमरूद की मिठास को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और सवाई माधोपुर को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना। ठीक है। तो सवाई माधोपुर के लिए ये क्वेश्चन आया है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से सीधा सीधा आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद ODOP नीति 2024 के सफल क्रियान्वयन हेतु आधिकारिक दिशा निर्देश की स्थिति को जारी किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 19 फरवरी 2025। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रमंडल देशों का यह प्रतिनिधिमंडल जयपुर के किन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को जानेगा। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है आमेर का किला और हवा महल, सिटी पैलेस और अल्बर्ट हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो जयपुर में 17-18 जनवरी को 40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रवास होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करेंगे। ठीक है। प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा के पहले दिन आमेर, हवा महल और सिटी पैलेस जैसे विश्व प्रसिद्ध विरासतों का अवलोकन करेगा। शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने इस दौरे की तैयारियों हेतु समन्वय बैठक संपन्न की है और यह दौरा राजस्थान की संसदीय कार्य संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक प्रमुख माध्यम बनेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप 7 क्वेश्चन जो आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगी, और बाकी अगर आप चाह रहे हो कि सभी सब्जेक्ट के अपन डोज भी ऐड करें करंट की क्लास में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना आप किस टॉपिक को पहले स्टार्ट करना चाह रहे हो। अपन रोज़ डोज के रूप में एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ताकि आपका जो स्टैटिक जीके है और जो फैक्ट है वो सारे वन लाइनर के रूप में कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आपकी जो राय होती है वो कमेंट करके मुझे बताया करो ताकि आप क्या चाह रहे हो उस हिसाब से अपन करंट में कुछ नया ऐड करें, पुराना हटाएं। ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप क्या सोचते हो स्ट्रेटजी के बारे में या फिर सारे सब्जेक्ट के बारे में, तो वैसे अपन क्लास को सजा सकें वापस से सही से, है ना। तो चलो यही थी अपनी क्लास और बाकी अपन मिलते हैं कल। ठीक है। थैंक यू। आपका दिन अच्छा रहे।